तो आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी जो नेल्सन मंडेला की एक किताब थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से एक छोटे पार्ट को इस हमारी क्लास 10th में उठाया गया है। ठीक है, तो आओ हम पढ़ते हैं। ये आपको डेट है जो आपको याद रखनी है और ये इम्पोर्टेंट डेट है। 10 मई 1994 को प्रेटोरिया में एम्पी थिएटर में शपथ लेता हूँ पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर। ये बात किसने कही थी? तो हमारे नेल्सन मंडेला ने कही थी। यानी जब वो वहाँ पर खड़े थे प्रेटोरिया के एम्पी थिएटर पर, तो ये डेट है 10 मई 1994 को वो विश्व के प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर आए थे, यानी काले राष्ट्रपति के रूप में। क्योंकि पहले के ज़माने में यानी साउथ अफ्रीका में ये सब ज़्यादा होता था कि काले लोगों के साथ व्यवहार बहुत ख़राब किया जाता था और उन्हें नीचा दिखाया जाता था गोरे लोगों के मुकाबले। अगर गोरे लोगों को एक पंखे के नीचे बिठाया जाता था तो काले लोगों को एक पेड़ के छाया में बिठाया जाता था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये डेट इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ इसमें जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हमारा है इमरिपेशन, जो है मुक्ति, लिबरेशन, यानी लिबरेशन मतलब आज़ादी। ठीक है, और अपार्थाइड रंगभेद, डिस्क्रिमिनेशन यानी रंगभेद, नस्ल भेद, जो कलर यानी जैसे गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव होता था वही है। और बिसाइज्ड यानी घेरा डालना, जो गोरे लोग होते थे वो काले लोग को पकड़ते थे और उन्हें मारते थे, पीटते थे, जेल में तक बंद कर देते थे। उनके साथ बहुत अत्याचार और अन्याय हो रहा था साउथ अफ्रीका में। तो कामरेड यानी साथी, कॉम्पेनियन, सर्टेल कम करना, टिड्यूस। उसके आगे है हमारा डिप्रीवेंशन अभाव, इसके आगे है डिस्प्राइज नफरत करना, इनडिफरेंट। ठीक है, नफरत करना यानी उस टाइम नेल्सन मंडेला के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, सब उनसे जलते थे। वो अपनी पाठ्य पुस्तक में भी ये भी बताते हैं कि जो लोग उन्हें जेल में पकड़ के बंद कर रहे थे आज उन्हें लोग सलामी करते हैं। तो इसके हमारा आगे है ग्लोरी, यश यानी रिपुटेशन, यश यानी आशीर्वाद। ठीक है, इम्ब्रेस अपनाना, क्लास, प्रेजन शोषण करना, टू एक्सप्लॉइट, ब्रूटेलिटी निर्दयता, क्रुष्टि। इसके आगे है हमारा प्रेजुडाइस पक्षपात, बेज डीप गहरा, प्रोफाउंड। और इसके आगे है हमारा इलास्टिसिटी पलटाव यानी रिजिलियंस। तो पलटाव यानी जो पहले भेदभाव होता था उसे ख़त्म करना, वो सब पलटाव में आता है। तो कुछ इसके जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर में क्वेश्चन बनाने में बहुत आपकी मदद करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे बिना मिस किए हुए पढ़िएगा और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी ये जो चैप्टर है वो उनकी एक खुद ऑटोबायोग्राफी से उठाया गया है। ठीक है, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसके लेखक कौन है? खुद नेल्सन मंडेला ही है। तो अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, वो जो है साउथ अफ्रीका के रंग भेद के लिए वो जान जाते, जैसे उनके साथ भी रंग भेद होता था। ठीक है, तो 10 मई देखो यहाँ पर डेट आ गई ना, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है कि इस तारीख को वो ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर साउथ अफ्रीका में उभर कर आए थे। तो 10 मई 1994 वॉव्ड एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उन्होंने शपथ ली थी एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका में। तो मंडेलाज स्पीच डेमोक्रेसी एंड हैड बीन एक्सटेल्डिस्ड। तो जो नेल्सन मंडेला वो कहते थे साउथ अफ्रीका के लोगों से, उन्होंने कहा कि आप लोग आज़ाद हो गए हो और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि इस आज के बाद आप लोगों को कोई भी तंग नहीं करेगा। जब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपने आप को आज़ाद समझते थे, लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनके साथ जैसे भेदभाव हुए ना,
तब उन्हें पता लगा कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं और हमें अपनी आज़ादी के लिए इन मतलब गोरे लोगों से लड़ना पड़ेगा। तो वो नीचे बताते हैं, ही डिजायर्स टू थिंक फ्रीडम फाइटर्स करेजियस, और उसी के आगे है हमारा पीपल कंट्री मैन आर रेट्स। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि जो नेल्सन मंडेला है वो कहते हैं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इस लड़ाई में साथ दिया है और हमें एक आज़ाद करवाया है, और वो इस कंट्री यानी साउथ अफ्रीका के रियल मैन है, यानी जो जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस लड़ाई में, तो वो इस कंट्री के वास्तविक आदमी हैं। तो वो आगे बताते हैं अपनी इस मतलब किताब में, टू एब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट फैमिली वाइफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, सेकंड कम्युनिटी पीपल एंड कंट्री। तो वो इसमें बताते हैं कि जो आदमी होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आदमी होता है वो अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने जो माता पिता होते हैं और अपने बच्चों से प्यार करता है, यानी जो वो अपने फैमिली से ही प्यार करता है और बाकी उसे बाहर के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। और जो दूसरे प्रकार के आदमी होते हैं वो होते हैं वो अपने कम्युनिटी पीपल और कंट्री से प्यार करते हैं, यानी अपने देश से प्यार करते हैं, और जो देश के प्रति जो बलिदान हो जाते हैं आदमी उनसे प्रेम करते हैं। तो हमारे जो नेल्सन मंडेला है वो आगे बताते हैं अपनी किताब में कि ओप्रेसर एंड ओप्रेस्ड बोथ आर प्रिजनर, यानी जो ऑपरेसर यानी जो शोषण करने वाला होता है और ऑपरेस्ड जो शोषण सहने वाला होता है, यानी जिसके ऊपर शोषण होता है, वो दोनों ही ना एक प्रकार के कैदी होते हैं। पहली बात कि जो ऑपरेस्ड होता है यानी जिसपे शोषण होता है वो तो एक खुद ही कैदी होता है क्योंकि उसे जेल में डांट सहनी पड़ती है, और जो एक ऑपरेसर होता है वो भी एक प्रकार का कैदी होता है, यानी जो होता है वो एक जो उसके ऊपर के लोग होते हैं वो उसका कैदी होता है, यानी जो वो कहते हैं उसे मानना पड़ता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर एक मीनिंग्स भी दे रखे हैं जो आपको पेपर में अगर आप लॉन्ग आंसर बनाने के लिए पेपर में आता है तो ये वर्ड्स हैं जो आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट यानी हेल्प करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो करेजस बहादुर, ब्रेव इसे हम ब्रेव से भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबल, और इसके आगे ऑपरेसर शोषण करने वाला, और ऑपरेस्ड जिसपे शोषण होता है यानी शोषण सहने वाला, ठीक है। और प्रिजनर कैदी, इनह्यूमिनिटी यानी अमानवता, नफरत यानी जो इंसानों से नफरत करता है, घृणा करता है, केवल अपने आप को ही सर्वोच्च मानता है। और इसके आगे है हमारा इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, जैसे आप मंदिर होता है या जैसे कोई भी जैसे मान लो आपका घर ही है, तो जब आप अपना नया घर बनवाते हो तो उसमें पूजा पाठ करके उसका उद्घाटन करते हो ना, तो वही है। तो आपको मैं नेल्सन मंडेला की कहानी भी बता देता हूँ कि जब नेल्सन मंडेला छोटे थे तो उन्हें लगता था कि हम आज़ाद हैं, लेकिन जब वो बड़े हुए थे उन्हें पता चला कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कई लोगों की बलिदानी होती है, जैसे हमारा इंडिया ही है, तो जब अंग्रेजों का गुलाम था तो उसमें जो हमारे भगत सिंह जैसे वीर सुपुत्र थे उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो बलिदान हुए। तो वही हाल हमारा साउथ अफ्रीका में भी था। तो बताते हैं कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया और हमारे देश को एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र साबित किया। तो वो उन लोगों का शुक्रगुजार करते हैं। और जहाँ पर यानी वो पेट्रोलिया के एम्पी थिएटर में खड़े थे, तो वहाँ पर जो इंडिया में भी जैसे देख लो इंडिया गेट पे जो प्लेन आते हैं 26 जनवरी को, तो वहाँ पर हमारे तिरंगे जैसे कलर दिखाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वैसे ही वही माहौल हमारा साउथ अफ्रीका में था। और वो बताते हैं कि जिन लोगों ने यानी जिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ के जेल में डाला था यानी नेल्सन मंडेला को, और वही सिपाही आज उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो ये थी उनके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी अनेक वीडियो अपलोड करता हूं, अगर अगली मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।